सबसे पहले यही लिखा है कि भगवान के नाम से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। और जिसने परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं करी, तो पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मास्टर होते हैं क्लास के अंदर, उनका उपदेश सारी दुनिया के लिए होता है, सभी बच्चों के लिए होता है, कोई जाति पाति से नहीं होता। इसी तरह गुरु नानक साहब ने लिखा है कि 184 जून सभाई मानस को दी वडाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। भाई 184 शास्त्रों में लिखा है कि 184 जूनी भटकते भटकते भ्रमाते भ्रमाते हमें मानुष देही मिली है। और अगर हमने इस जन्म की कदर नहीं करी तो हम पशुओं की तरह और पशुओं की तरह चले गए। जिसके पास राम का नाम है, जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके पास कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरत पारा। वे कलयुग में मालिक के नाम में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है जो सब दुखों को दूर करती है। और यही गुरु नानक देव जी महाराज में उन्होंने लिखा है कि नाम एक जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। भाई उन्होंने भी इस शास्त्र में नाम के बारे में बड़ी महिमा लिखी है। उन्होंने लिखा है परमात्मा का सिमरन, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन से धन मंत्रे, कि परमात्मा का सिमरन करता है उसके पास धन की कमी नहीं होती। परमात्मा के सिमरन, प्रभु का सिमरन तीर्थ सनानी, के सारे तीर्थों का फल आ जाता है जो नाम जप है। परमात्मा के सिमरन करने वाले की रिद्धि सिद्धि सब काम करना पूरा कर देती है। तो असली चीज क्या है? आज घोर कलयुग है। इतनी देर भैया ने ये भजन बोला कि साधो गुरु बिन घोर अंधेरा, के बिना गुरु के अगर हमारे बीए एमए की किताबें पढ़ी हो और बच्चा कहे मैं किताबें देखकर विद्या हासिल कर सकता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे मास्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा कोई पढ़ा लिखा मास्टर होगा, वही हमें बताएगा कि विद्या प्रकट करने का तरीका क्या है। अगर वकालत सीखनी हो तो वकील के पास जाना पड़ेगा, जो अच्छा वकील होगा वो वकालत करनी सिखाएगा। डॉक्टरी सीखनी हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टरी इंसान के अंदर से आई और वो विद्या भी इंसान के अंदर से आई, वकालत भी इंसान के अंदर से आई। इसी तरह परम पिता परमात्मा भी इंसान के अंदर है। पर जैसे मेहंदी में रंग है, धरती में पानी है, फूल में खुशबू है, इसी तरह वो परमात्मा भी इंसान के अंदर है। तो वो किसके द्वारा जागृत होता है कि हमें कोई पूर्ण संत मिले, महात्मा मिले, अच्छा कमाई वाला साधु मिले, जिसने आपने मालिक को प्रकट किया है, वो हमें प्रकट करने का तरीका बता देगा। जो आप नूर गया वो हमें नूर ले जाएगा, जो आप वो नूर नहीं गया तो हमें कैसे ले जाएगा। इसलिए अंदर का जो रास्ता है, जो संतों ने तय किया है, संतों ने महात्माओं ने जो भक्ति करके परमात्मा के दर्शन किए हैं, वो हमें संतों से मालिक से मिला देगा। तो ये शब्द बोला था कि साधो गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरे का मतलब होता है अज्ञानता में रहना, जिसको कोई अंधेरे के अंदर रहना। गुरु शब्द का मतलब क्या है? गो मन अंधेरा और रू मन प्रकाश। जो अंधकोर से निकाल के हमें प्रकाश की तरफ ले आए वही गुरु है। गुरु हमारे धन का लोभी नहीं होगा, गुरु गंदी सोच का नहीं होगा। गुरु के विचार तो बहुत ऊंचे होंगे। अगर गुरु आप क्रोधी है तो हमारे अंदर से क्रोध कैसे निकालेगा? गुरु आप लोभी है तो हमारे अंदर से लोभ कैसे निकालेगा? गुरु आप गलत चाल चलन करता है तो हमारे चाल चलन कैसे सही करेगा? गुरु अगर आप नशा करता है तो हमारा नशा छुड़ाएगा कैसे? तो आज घोर कलयुग है, देखा देखी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब तक एक संत ने लिखा है घोर कलयुग में पाखंड बहुत है और सच्चाई कम है। आज दुकानदारियां ज्यादा हो गई, इसलिए पहले कोई पूर्ण फकीर से तस्लीम के बिना नाम किसी से नहीं लेना चाहिए। देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अगर किसी को भी गुरु, देखो हम लड़की का रिश्ता करते हैं, 50-60 साल का रिश्ता होता है, 100 साल का होता है, उसको हम कितनी बार देखते हैं भी लड़का कोई शराबी तो नहीं है,
अगर घर कैसा है, परिवार कैसा है, आत्मा का रिश्ता जन्म जन्मों का परमात्मा के साथ कर रहे हैं, तो ये भी देख के करना चाहिए। कोई पूर्ण संत मिले, कोई महात्मा मिले जो आप भक्ति किए वो हमें भक्ति करना सिखा देगा। इसलिए संतों की शरण में रहे और संतों की बात पे अमल करे। पहले गुरु मिलना मुश्किल है, और गुरु मिल जाए तो उसकी आज्ञा में चलना उससे ही मुश्किल है। जो मीराबाई का पूज्य परम संत महाराज जी उदाहरण दिया करते हैं कि पहले वो गिरधर गिरधर करती रहती थी, फिर उसको गुरु रविदास जी मिले। रविदास जाति के राजपूत थे, उसको तसल्ली कराई, मीरा ने शब्द की कमाई की। आज देखो क्या लिखती है, पायो रे राम रतन धन पायो, जिनको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद रे समायो, जिनकी चोरी कबू ना हुए, ऐसो धन मन पायो। तो मेन चीज क्या है, पूर्ण संत मिलेगा तब मालिक के घर का रास्ता हमें मिलेगा। रामायण में प्रश्न आता है, भीलनी कह लो, सबरी कह लो, उसके गुरु ने उसे कहा था कि तेरी कुटिया पे कि भगवान राम आएंगे। किसने कहा? भीलनी सबरी के गुरु ने। और उसने 10,000 साल तक अपने गुरु के वचन को निभाती रही कि मेरी कुटिया पे राम इस साइड से आएंगे, कभी रास्ता किधर से भारती, कभी किधर से। 10,000 साल बाद भगवान रामचंद्र जी भीलनी की कुटिया पे आए। किसका वचन निभाया? गुरु का। इसी तरह रामायण में, भागवत में गुरु की जो महिमा है वो शास्त्रों में बहुत बड़ी खोल खोल के समझाया है। पर गुरु मिलना भी जरूरी, गुरु मिले भी कोई मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु मिले उसकी आज्ञा का पालन भी करें। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरना मेरा हीरो माने। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरना मेरा हीरो माने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरना मेरा हीरो माने। 14 बीपीएम गांव है, उस गांव का नाम पहले था 14 बीपीएम। तो मैंने कहा बीपीएम का मतलब होता है बीपी उच्चन चरण। हम इस मंदिर के नाम, गांव का नाम करेंगे बालाजी नगर 14 बीपीएम। तो मैंने आते ही उस गांव का नाम चेंज किया, बालाजी नगर 14 बीपीएम। हमारे 14 बीपीएम में 3 ठेके थे और आज एक है, वो भी कोई साइड में लिख चुके हैं। 2 ठेके बंद हो गए क्योंकि 14 बीपीएम को ये संस्कार दिया गया है कि राम के नाम से रात को बच्चे आते हैं, कम से कम 100-150 बच्चे हो जाते हैं। और बड़े हमारे काशी राम जी, सरवण जी, सभी बड़े बड़े लोग इकट्ठे होके 2 घंटा हर रोज राम का कीर्तन करते हैं। 14 बीपीएम में अखंड कीर्तन चलता है 24 घंटा। दूसरा, 14 बीपीएम और कनवाड़ी में भी कोई भेद नहीं है, कनवाड़ी का ही चक्र 14 बीपीएम है। तो 14 बीपीएम किसकी शरण से? कि अच्छे संतों की शरण से सारा गांव ही चेंज हो गया। एक बार हमारे कोई यहाँ कनवाड़ी का गया और उस तक का नाम उसने लिया, तो मैं कहा नहीं ये नाम थोड़ी होता है। नहीं महाराज जी, हम तो इसी नाम से 14 बीपीएम को पहचानते थे, क्योंकि आज लड़ाई झगड़े बंद हो गए, शांति रहनी शुरू हो गई। और आपके कनवाड़ी गांव से भी जा जाके वहाँ सहयोग दिया है। मैं चंदा लेने के लिए अपने कनवाड़ी गांव के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस गांव का ये भाव है, चंदा लेने के लिए कभी भी मैं आया हूँ। हमारे काशी राम जी काफी जने हम आते हैं 14 बीपीएम से, तो किसी घर से कोई मना नहीं। बड़ा भाव है इस गांव का और बड़ी इस गांव की श्रद्धा है। और गौ माता के प्रति भी कनवाड़ी गांव की आस्था है, वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। गौों के प्रति भी जो 19 जनवरी को पूरा कनवाड़ी गांव उसको ऐसे त्योहार की तरह मनाता है गौ माता के चरणों में। तो ये भी मुझे बहुत खुशी होती है इस बात के लिए। तो हमारे कनवाड़ी गांव से जो अभी 2-3 दिन पहले बजरंग जी बिशु, सुनो बनवारी लाल जी बिशु, बजरंग जी बिशु, स्नो बनवारी लाल जी बिशु, हमारे जो बालाजी नगर 14 बीपीएम में मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। जो जितनी पत्थर लग रहा है फर्श मंदिर के अंदर, 30 बाई 60 का मंदिर है, पौड़ी है, तो सारे के सारे लाखों रुपए का लगने वाला था। तो बजरंग जी गए
कहने के महाराज जी ये पूरा पत्थर मैं मेरी तरफ से लगा दूंगा। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजरंग जी विष्णु जी के लिए और सभी परिवार के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और इन्होंने भी अपने गुरु महाराज की बात को मानते हुए और अमल करते हुए हो मैं तो अर्ज करूं
कई जन्मों की भक्ति होती है तभी आदमी आकर साथ संगत में बैठ सकता है, और कई जन्मों की भक्ति होती है तभी जाकर वो पूर्ण संतों के पास जाके नाम ले सकता है। और जब तक भाग्य उदय नहीं होते तब तक आदमी संगत में आके भी नहीं बैठ सकता और संतों की बात भी नहीं सुन सकता। ये पुराने जन्मों के हमारे परम पूज्य में 9 साल का घर छोड़ के घर से आ गया था, तो मेरे पूज्य गुरुदेव थे, तो एक बात कहते थे कि लल्लू पंजू आदमी डेरे में नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके नसीब होंगे वही आ सकता है। एक बार कोई जेल में गाड़ी चलाने वाला था, वो गाड़ी के अंदर काफी उसके मुलजिम वगैरह थे जो कत्ल के उन गाड़ी में बिठा रखा था, उनको कोई तारीख पे जज के पास लेके जा रहा था। तो ड्राइवर साहब अंदर दर्शन करने आए महाराज जी के, तो महाराज जी कहने लगे तेरे साथ में कौन है? कि मेरा बड़ा अफसर है। तो कहने लगा उसको भी बुला। तो अफसर गाड़ी में लेटा हुआ कहता यार मेरे को महाराज जी से क्या लेना है, तू दर्शन करे आओ। तो बाबा जी कहते हैं बड़े प्यार से कि हम बुलाते हैं और देखो आते नहीं, क्योंकि बेचारे के नसीब नहीं कि वो संतों के दरबार में आके दर्शन करे। ये भी भाग्यों वाले के काम है, नसीबों वाले के काम है। देखो आप कितने बड़े भाग्यशाली जीव हो, रात को उस परमात्मा की याद में बैठे उसे गुजार रहे हो, तो इससे बड़ा भाग कोई नहीं। इस दुनिया से तुम जाओगे, जो हम मालिक की दरगाह से, उस भगवान के घर से हम जो श्वासा रूपी पूंजी लेकर आए हैं, ये तर तर घटती जा रही है। जो आज की रात गई वो जिंदगी में मुड़ के दोबारा नहीं आएगी। जो आज का दिन चला गया वो भी दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। हम सभी मौत के नजदीक जा रहे हैं, तो ये श्वासा रूपी पूंजी है। इसे करना क्या था कि राम नाम का धन इकट्ठा करना था, और जिसने भगवान के नाम का धन इकट्ठा कर लिया और भगवान की भक्ति कर ली, इस दुनिया में भी उसकी जय जयकार है, आगे भी उसकी जय जयकार है। देखो धन्ना भगत ने भक्ति करी, आज हम उनको याद करते हैं। कर्मा बाई ने भक्ति करी, उनको आज हम याद करते हैं। कबीर साहिब ने भजन किया, आज हम याद करते हैं। तो भक्ति से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं। वो हमारे रमेश जी एक भजन गाते हैं, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। क्या लेके आया था? बच्चा जन्म लेता है, मुट्ठी बंद होती है, जाता है तो उससे खुली मुट्ठी होती है। तो इसलिए एक भजन गाते हैं कि वो नर ना जाएंगे खाली। किसी संत ने उत्तर दिया है कि वो नर ना जाएंगे खाली जिसने भक्ति करी दिन रात, कि जिसने मालिक ने भजन कर लिया वो इंसान इस दुनिया से खाली नहीं जाता। देखो बाहर कितनी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आदमी कितना बंदूक का, लाठी का, पिस्तौल का बंदोबस्त करता है। अरे एक दिन यमदूत आके आप पे हमला करेंगे, उसका कोई बंदोबस्त किसी के पास नहीं है। जमीनें यहीं रहेगी, कोठी यहीं रहेगी, दुकानें सब यहीं रहेगी। मौत आती है उस टाइम में तुलसी साहब संत हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार। तुलसी साहब संत लिखते हैं कि हे तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, जैसे बिच्छू लगे डंक जो 1000 के 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द आदमी को मौत की टाइम होता है। उस दर्द से बचाने वाला कोई नहीं। कौन बचाएगा? वो मालिक का भजन बचाएगा, जिसने नाम लिया है। और रात दिन भजन किया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव शरीर पूरा किया तो उन्होंने 6 महीने पहले बता दिया था कि हम इस तारीख को और इस बार को इस दुनिया से जाएंगे। तो ये संतों की मौत है, तो इसलिए भजन करना बहुत जरूरी चीज है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप राम के नाम से हमेशा जुड़े रहो। जो आप भगवान से जुड़ गए तो आप पूरी दुनिया से जुड़ गए, अगर उससे नहीं जुड़े तो आप किसी से भी नहीं जुड़े। असली काम ये करना था। एक परम पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे कि एक कोई राजा था, किसी गांव में राजा बनाया जाता था। उस राजा को 5 साल तक खूब विषय विकार देते थे, जो राजा कहता वही काम उसकी कहने से होता। और 5 साल के बाद उसको ऐसे जंगल में फेंक के आते जहाँ की हाथी शेर चीता वगैरह वगैरह रहते, उसके शरीर को खाते थे।
तो एक कोई बच्चा था, उसको राजा बनाया, वो तपस्वी था। उसने कहा पहले मेरे को वो जगह दिखाओ जिस जगह आखिरी समय में आप मेरे को छोड़ के आओगे। तो गांव वालों ने वह जंगल दिखाया। जंगल दिखाया तो जंगल में बड़े शेर चीता थे। तो उस लड़के ने पूछा कि 5 साल तक मेरी ही चलेगी? तो गांव वालों ने कहा हाँ जी आपकी चलेगी। तो उसने 5 साल में वो जंगल को कटवा दिया, सोरवा दिया और वहां कोठी खड़ी कर दी। अब 5 साल पूरे हुए तो वो कहने लगा लाओ बेरत चलो अपने चलते हैं। तो उसको ये पता था आगे तेरा मेल बनाया हुआ है, उसको मौत से क्या रोना था, क्या रोना पीटना था। जिसने भजन कर लिया तो उसको पता है भी तेरी आज उस मालिक के साथ है, चाहे वो इस दुनिया में रखे चाहे आगे रखे, उसकी मर्जी है। तो मौत, संत को मौत आती है सब शान से शान मौत। जिसने भजन किया उसकी मौत को कोई डर नहीं है, न जमदूतों का डर है, न भूतों का डर है, न प्रेतों का डर है, न कोई तंत्र मंत्र पाखंड में पड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। शरीर के 10 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, 10वां माथे पे यहाँ गुप्त है। रोज रोज ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अंदर मालिक से अंदर जुड़ना, ये असली तपस्या ही है। कोई ढोंग पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। कबीर का भजन आता है कि पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो घट माई। शरीर के अंदर खोज करनी है। हाँ बोलो बोलो। और हमारे कनवाड़ी से राजेंद्र जी बिश्नोई हैं, राजेंद्र जी बिश्नोई गोद। तो हमारे राजेंद्र जी बिश्नोई है, बड़े ही लाडले और बड़े ही प्यारे हैं, हमारे भगत है मंदिर से जुड़े हुए। तो उन्होंने 14 बीपी में जो मंदिर बन रहा है, उन्होंने कहते तो काफी टाइम हो गया, उन्होंने कहा महाराज जी जितना लाइट का सामान है, तार है, बटन है, होल्डर, जो भी मंदिर के अंदर लगेगा तो हमारे राजेंद्र जी बिश्नोई ने आज दिया है। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं कनवाड़ी गांव से यही कहता हूँ कि आप वो मंदिर जाया करो। वो मंदिर 14 बीपीएम का नहीं है, वो तो पूरे भारत का मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर बना है। उसमें चमत्कारी मंदिर है, हर पूर्णिमा को वहाँ सत्संग होता है और बड़े दूर दूर से यात्री वहाँ आते हैं और सबकी कामना मेरे बाबा बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। आपसे मैं यही कहता हूँ मुझे कोई एक पैसा ना दे पर बालाजी पे तन मन से जाए। गूंजेगा गूंजेगा भाई 14 चक का नाम, गूंजेगा गूंजेगा भाई 14 चक का नाम, गूंजेगा 14 चक की धाम निराली, 14 चक की धाम निराली। उसने पूजे नरे नारी, उसने पूजे नरे और नारी। गूंजेगा गूंजेगा भाई 14 चक का नाम, गूंजेगा 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 भाई 14 चक का नाम, गूंजेगा 14 चक की महिमा बताओ, 14 चक की महिमा बताओ। सो जाने लगा के भाई, सो जाने लगा के भाई, 14 चक की महिमा बताओ, 14 चक की महिमा बताई। सुबह शाम होता सत्संग भाई, सुबह शाम। देखो हनुमानगढ़ जिला में शायद ऐसा कोई मंदिर होगा पूरे, पर 14 बीपीएम गांव में अखंड कीर्तन चलता है और वहां मंदिर के अंदर अभी तक मूर्ति स्थापना नहीं हुई। और उस मंदिर में कोई भी आदमी जाता है, आपके कनवाड़ी गांव के 50 पर्चे होंगे और वहां पर जाने के बाद मेरे बालाजी महाराज खाली आज तक किसी को लौटने नहीं दिया। ये मेरे बालाजी की बड़ी कृपा है। भागीराम जी सुतार हैं चक्की वाले, उनका बच्चा गया कि महाराज जी मेरे को नौकरी में 2-3 बार मैं आ गया, नौकरी में कामयाबी नहीं मिली। तो मैंने कहा इस मंदिर के बाहर 5 फेरी लगा के इसकी बाउंड्री में चले जाना,
और अब की बार आप खाली नहीं आओगे। तो गुरु महाराज ने नौकरी पुलिस में लगा वो बच्चा, उसके लिए भी बड़ी अच्छी मेहनत और बालाजी ने, और बालाजी के आज तक जो परिचय है हनुमान जी महाराज की, वो मैं इस गांव कनवाड़ी से सबको पता होगा कि बालाजी के बहुत सुंदर परिचय हैं। तो 14 बीपीएम मंदिर बड़ा है, उस मंदिर के दर्शन अगर आप कोई नहीं करके आए तो एक बार मेरे कहने से आप कभी दर्शन जरूर करके आना। 1 घंटे का समय ना हो तो 10 मिनट का समय निकाल के 14 बीपीएम में जरूर जाना। हेलो 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 बोलो सतगुरु भगवान की, बालाजी महाराज की। सतगुरु पूर्ण कृपा करी और निज बतायो नाम, सेजा सेजा चालता तो फिर आन पहुंचिया ओ जाने साचा सतगुरु मिल गया, जाने साचा सतगुरु मिल गया। राम संग लागी हो तपे राम को, होए कोई बड़े भागी भगो तपे राम को, होए कोई बड़े भागी। देखो आज हमारे मास्टर जी मेरे को बता रहे, एक मिनट आओ, आज हमारे मास्टर जी बात कर रहे थे अंदर बैठे इतनी देर कि महाराज जी 14 बीपीएम पर जो कृपा बालाजी की हुई है, शायद मैंने बहुत जगह देखा है, पर 14 बीपीएम का कोने कोने में नाम गूंजता है, हर जगह जाते हैं वहाँ 14 बीपीएम के बड़े ही जयकारे और बड़ी ही लीला लगती है। तो जयकारे किस चीज के लग रहे हैं कि उस गांव का बच्चा बच्चा राम राम करना सीख गया और राम से जुड़ गया तो सबसे जुड़ गया। जो राम से नहीं जुड़ा वो किसी से भी नहीं जुड़ा। तो हमारे मास्टर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे। सभी को राम राम। मैं भी कहता हूँ कि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनकी वजह से मैं लगभग 25 साल से 14 बीपीएम से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है कि इन पिछले 2-3 साल में जो परिवर्तन हुआ है ना, कि भाई एक तो नशे की आदत है वो दूर हो गई, दूसरा कि राउसर में पूरा फेमस था 14 बीपीएम, नाम लेने से लोग डरते थे, अब पूरा उसकी कायाकल्प हो गई। इनकी देन है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं महाराज जी के लिए। जय हो महाराज जी की, जय हो बालाजी। देखो अपने बच्चे को मैं ये कहता हूँ धन कमाना नाश का संस्कार देना सिखाएं। अगर नशे से मुक्त होगा तो रोड से वो करोड़ पर चला जाएगा। हाँ जी बोलो। के लगन जिसको पूर्ण संत मिले हैं, संत मिल गए, संत पर इसको नाम दे दिया, फिर क्या करे, आंख बंद करके ध्यान करे, अकेला बैठा रहे, अंदर आंखें बंद करके ध्यान करे, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, अंदर से जुड़ना जिसको आ गया उसके अंदर शांति शांति खुशी खुशी है। हाँ बोलो। कलकत्ता
बीपीएम से आए काशीराम जी, तो श्रवण जी बड़ा ही 14 बीपीएम आज तक 14 बीपीएम के लिए सबसे पहली तारीफ तो ये है कि आज तक मेरे सामने कोई बीड़ी पीता हुआ नजर नहीं आया, अगर चाहे वो 60 साल का हो चाहे 100 साल का हो, मेरे सामने कभी बीड़ी पीता हुआ नजर। मेरा जब से मैं आया हूँ इतना आदर भाव किया है गाँव ने, और उस गांव की मैं बड़े दिल से कदर करता हूँ। मैंने 64 मंदिर बढ़ाए मेरी जिंदगी में, और जो 14 बीपीएम का मंदिर है वो सबसे फर्स्ट मंदिर है मेरा, और बड़ा ही दिल से मैंने बड़े चाव से। और कनवानी और 14 बीपीएम में अब धोना तपे पीछे भी जेठ के महीने धोना तपते थे, नहीं तो अपने गोरखपुर डेरे में तपते थे, और अब की बार 2-3 बार से अपने 14 बीपीएम में तपेंगे। तो इसलिए 14 बीपीएम बालाजी नगर का जो भी बच्चा है तो मेरे बड़े भाव से कदर करता है, और कनवाड़ी गांव में बहुत मुझे मान सम्मान देता है। कनवाड़ी गांव में जब भी मैं गौशाला में आया, किसी के घर भी आया, तो कनवाड़ी गांव में मेरा बड़ा दिल से जुड़ा हुआ गांव है। 14 बीपीएम और कनवाड़ी मेरे ही गांव है, और इस गांव में हमेशा भगवान से प्रार्थना है कि सुख शांति गांव में बनी रहे, और दिन दोगुना रात चौगुना परमात्मा इन गाँव को तरक्की दे। हाँ जी। कितनी बहादुरी और कितनी बढ़िया बात है संतों की, चाहे उनके पास कितना ही पापी से पापी इंसान संतों के पास गया तो संत ने उसको गड़ के लगा लिया, क्योंकि उसकी बुराइयों की तरफ संतों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे माँ अपने बच्चे को जब वो कितना ही गंदगी में हो, मिट्टी में भरा हो, कितना ही और कीचड़ में हो, पर माँ उसको गोदी में उठाकर बड़ा प्रेम देती है, बड़ा चाव देती है। इसी तरह संत भी किसी जीव के प्रति नफरत नहीं करते, चाहे दारू पीने वाला हो। माँ इनको पता है कि संत के पास आकर जीव सुधर जाता है। तो वाल्मीकि जी डाकू थे, भूमिया जी चोर थे, सज्जन जी कसाई थे, पर सब संतों की सोबत में आके उनको महात्मा बना दिया। हाँ जी। इस धूणे पर सूरा तप गया से नानाई, तप गया से नानाई। इस धूणे पर सूरा तप गया से नानाई, तप गया से नानाई। कोई